हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम रेस्पेक्टिवली इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों हमारा डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. सेकंड इज डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस. थर्ड वन इज डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू इन आइसोथर्मल प्रोसेस. एंड द लास्ट वन इज डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस. तो बच्चों अगर यहाँ पे हम बात करें की कंसेप्ट की, तो यहाँ पे आपको एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आनी चाहिए. ठीक है, अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मालूम है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की कंडीशन पता होनी चाहिए, ये कब होता है बेसिकली. तो अगर हम बात करें तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर होनी चाहिए. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है बच्चों, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा सा. यस, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है बच्चों डेल्टा क्यू equals to delta U is equals to delta W. The amount of heat is added to a system is equals to change in internal energy and change in work done. इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल? डेल्टा U के इक्वल. अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की कंडीशन क्या होती है. तो आइसोथर्मल की कंडीशन होती है बच्चों, आइसोथर्मल की कंडीशन होती है बच्चों हमारी, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो आपको पता है कि डेल्टा यू जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटर एनर्जी, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटर एनर्जी में कोई चेंज होगा नहीं, तो ये डेल्टा यू जीरो हो गया. और अगर हम बात करें एडियाबैटिक के लिए, तो एडियाबैटिक के लिए हो जाएगा बच्चों नो एक्सचेंज ऑफ हीट. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. हीट में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, और हीट में एक्सचेंज नहीं होगा तो हमारा डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा इस केस में? जीरो. ठीक है, हीट में कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा. ठीक है, अब लगा लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट लॉ क्या कहती है आपको बताया था मैंने अभी, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू इक्वल्स प्लस डेल डब्ल्यू. तो आइसोथर्मल के लिए अगर हम बात करें तो आइसोथर्मल के लिए वैल्यू आ जाएगी हमारी बच्चों डेल्टा क्यू, डेल्टा यू जीरो आइसोथर्मल के लिए, तो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के लिए. ये किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए. ठीक है, अब बात करें हम एडियाबैटिक के लिए. तो एडियाबैटिक के लिए हो जाएगी कंडीशन हमारी डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा. ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ. ठीक है, एक सेकेंड. यस, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा क्यू जीरो है तो जीरो इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. तो यहाँ से हमारा डेल डब्ल्यू आ गया माइनस डेल यू के इक्वल. या ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन आ रहा है हमारा डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है बच्चों. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, और फोर्थ ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों सेकंड, क्योंकि हमारा सॉरी डेल यू के टर्म में निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल यू के टर्म में निकाल लेंगे हम. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो डेल यू कितना जाएगा बच्चों हमारा? जस्ट अ सेकेंड. यस, तो यहाँ से डेल्टा यू हो जाएगा हमारा माइनस डेल डब्ल्यू. इस वजह से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. ओके, सो एक बार और ऑप्शन देख लेते हैं. यस, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है, सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों.